थाईलैंड और कंबोडिया की लड़ाई में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। इस लड़ाई के चलते हजारों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। दोनों देशों के बीच संघर्ष में अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने शुक्रवार देर रात न्यूयॉर्क में एक आपातकालीन बैठक की, जबकि मलेशिया ने दोनों देशों से संघर्ष खत्म करने का आह्वान किया और मध्यस्थता की पेशकश भी की। देखिए, मलेशिया फिलहाल 10 देशों के समूह आसियान की अध्यक्षता कर रहा है। सुरक्षा परिषद के एक राजनयिक ने बताया कि सभी 15 सदस्यों ने थाईलैंड और कंबोडिया से तनाव कम करने, संयम बरतने और विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का आह्वान किया। राजनयिक ने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया कि परिषद ने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान से सीमा पर जारी झड़प को सुलझाने में मदद करने का अनुरोध किया। संयुक्त राष्ट्र में कंबोडिया के राजदूत शिया कियो ने बाद में मीडिया को बताया कि उनके देश ने इस संघर्ष के संबंध में आपातकालीन बैठक का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा, हमने बिना शर्त तत्काल संघर्ष विराम की मांग की है और हम विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का भी आह्वान करते हैं। देखिए, उन्होंने कंबोडिया द्वारा थाईलैंड पर हमला करने के आरोपों पर प्रतिक्रिया भी जाहिर की। उन्होंने कहा कि बिना वायुसेना वाला एक छोटा देश अपने से 3 गुनी बड़ी सेना वाले देश पर कैसे हमला कर सकता है। केओ ने कहा कि हमने हमला नहीं किया था। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा है। केओ ने कहा कि सुरक्षा परिषद ने दोनों पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और कूटनीतिक समाधान पर विचार करने का आह्वान किया। वहीं कंबोडिया ने भी यही मांग की है। जब उनसे पूछा गया कि उन्हें आने वाले वक्त में क्या उम्मीद है, तो राजदूत ने कहा, देखते हैं कि वहां सभी सदस्य इस अपील पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। ये रिएक्शन यहां पर रहा। थाईलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने दरअसल शुक्रवार को बताया था कि दोनों देशों के बीच जारी संघर्ष के चलते सीमावर्ती 4 प्रांत प्रभावित हुए हैं, जिसकी वजह से यहां स्थिति गांवों से 58,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी शेल्टर में शरण लेनी पड़ी है। तो वहीं कंबोडिया के अधिकारियों ने कहा कि सीमा के आसपास क्षेत्रों से 23,000 से ज्यादा लोग पलायन कर गए। दोनों देशों के बीच लंबे वक्त से चल रहे सीमा विवाद में नई घटना में थाईलैंड में कम से कम 19 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर आम लोग हैं, जबकि कंबोडिया ने कहा कि उसकी ओर से 12 और लोगों की मौत हुई, जिससे वहां मरने वालों की संख्या कम से कम 13 हो गई। थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने शुक्रवार को कहा कि आम लोगों की मौत और एक अस्पताल को हुए नुकसान की वजह कंबोडिया युद्ध अपराधों का दोषी हो सकता है। उन्होंने कहा कि थाईलैंड ने कंबोडिया की ओर से उकसावे और आक्रामकता के सामने काफी संयम और धैर्य बरता है। बताया जा रहा है कि बुधवार को सीमा पर एक विस्फोट में 5 थाई सैनिकों के जख्मी होने के बाद विवादित सीमा क्षेत्र पर तनाव लड़ाई में बदल गई। फिलहाल इसी बात की उम्मीद की जा रही है कि यह लड़ाई किसी बड़े युद्ध में तब्दील ना हो।